द क्वेश्चन इज सो सिंपल, व्हाई टू सेलिब्रेट होली? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है होली को सेलिब्रेट करना? यदि हम ना करें तो क्या होगा? यदि कोई होली को सेलिब्रेट कर रहा है तो उसको कैसे देखे? क्या वो गलत कर रहा है? देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो कि अराइज होता है एक पर्सन के माइंड में। सबसे पहली बात ये मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको कभी भी अपने लाइफ में लगा हो, कभी भी, कि सत्य की जीत होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे, यदि आपको कभी भी लगा हो कि सत्य की जीत हुई है या होती है, तो ये पर्व बस आपके लिए है। आप भी इस होली के पर्व को सेलिब्रेट करें अपने रंग में, अपने तरीके से। देर इज नो एनी सर्टेन बाउंडनेस, एक कोई ऐसा बाउंडनेस इसमें नहीं है कि आपको होली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो रंग गुलाल ही लगाएं, ऐसा कहीं नहीं है। हां, लेकिन आप अपने तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जो यदि कोई दूसरे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन मार्क ना उठाए। एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस टू सेलिब्रेट होली। कुछ बातें कर ले, जैसे पौराणिक तथ्यों के अकॉर्डिंग हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जब प्रहलाद को मार देना चाहती थी, वो चाहती थी कि सत्य की जीत ना हो, तो उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर ज्वलित हुई आग में बैठ गई। और आफ्टर सम टाइम द पीपल हैज ऑब्जर्व्ड दैट होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। नाउ सी द मिराकल। दिस सिंबलाइज दैट सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आपको कभी भी ऐसा फीलिंग आया हो, कभी भी आपको ऐसा इंट्यूशन आया हो, कभी भी आपको अच्छा महसूस हुआ हो, तो यह पर्व बस आपके लिए है कि पॉजिटिविटी ऑलवेज विन्स ओवर निगेटिविटी। मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। कोई पर्सन आपको शॉर्ट टर्म में दिख रहा हो कि गलत काम कर रहा है, लेकिन वो जीते जा रहा है, आगे निकलते जा रहा है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये वक्त उनका है। एक वक्त आपका भी आएगा जब आप अपने अंदर फील करेंगे दैट यू हैव वोन समथिंग, यू हैव ओन समथिंग। तो और खासकर यदि मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो अभी कुछ बच्चों का ग्रेड 10th का एग्जाम ओवर हो गया है, ग्रेड 12th का एग्जाम ओवर हो गया है, तो दे हैव ऑल्सो इन अ रिलैक्सेशन मोड। तो ये पर्व ये भी बतलाती है कि एक नया स्टार्ट यदि अपने लाइफ में करना है, यदि आपको एक नया स्टार्ट करना है, तो ये पर्व को जरूर सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि ये पर्व उत्साह, उमंग और रंगों का पर्व है। ये सिंबलाइज करता है कि कुछ नया आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं खुशी के साथ, है ना। तो यदि 10th आपका एग्जाम ओवर हुआ है, तो 11th न्यू फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, तो इसलिए आप सेलिब्रेट करें। यदि आप 12th ओवर हो गया है, तो आप ग्रेजुएशन एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जरूर सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन का मतलब बड़ा सिंपल है कि आप जितनी भी निगेटिविटी आपके माइंड में यदि आ रही है, तो उसको पीछे की तरफ छोड़ दें और आज से एक नया शुरुआत करें अपने लाइफ में, जिसमें चारों तरफ बस पॉजिटिविटी 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 ही रहे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट फॉर ऑल द स्टूडेंट, है ना, जिनका भी एक नया सेशन स्टार्ट करने जो भी बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी निगेटिविटी को बाहर ही छोड़ दे अब, और एक नए सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले कि हम नहीं तो कोई नहीं। तो इसी के साथ मैं समझता हूं कि
आप लोग जरूर सेलिब्रेट करेंगे होली को अपने तरीके से, अपने रंगों में. सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी होली.